गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम में। फ्रेंड, आज डेली करंट अफेयर्स की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 11 दिसंबर से रिलेटेड जितने भी न्यूज़ हैं, जितने भी इवेंट्स हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, हम उन्हें एक एक करके यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आइए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस आयोग ने शी इज़ अ चेंज मेकर कार्यक्रम की शुरुआत की है या किया है? राष्ट्रीय महिला आयोग ने, नीति आयोग ने, चुनाव आयोग ने या फिर वित्त आयोग ने? करेक्ट आंसर फ्रेंड ये है राष्ट्रीय महिला आयोग ने शी इज अ चेंज मेकर कार्यक्रम का शुरुआत किया है। आइए देखते हैं क्या है ये कार्यक्रम, क्या है इसका उद्देश्य। तो फ्रेंड, राष्ट्रीय महिला आयोग ने जितनी भी महिलाएं जो राष्ट्रीय स्तर पे हैं, जो राज्य स्तर पे हैं, जो ग्राम पंचायत से लेकर के जो संसद के सभी स्तरों पे जो महिला प्रतिनिधि हैं, जो राजनीति से जुड़ी हुई हैं, उन महिलाओं के लिए एक अखिल भारतीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम शुरू किया है जिसका नाम क्या है? शी इज़ अ चेंज मेकर। ये जो क्षमता निर्माण कार्यक्रम किया जाएगा फ्रेंड, वो क्षेत्र प्रशिक्षण संस्थानों के सहयोग से किया जाएगा और इसी के माध्यम से जो महिला राजनीतिज्ञ हैं, जो यानी कि जो महिला जो राजनीति से जुड़ी हुई हैं, उनके जो नेतृत्व और निर्माण लेने का जो कौशल है, उनका जो भाषण देने का जो लेखन जो कौशल है और अन्य जो उनके संचार कौशल है, उसमें सुधार करने का प्रयास किया जाएगा। किसके द्वारा? इस ये जो शी इज़ अ चेंज मेकर कार्यक्रम जो शुरू किया गया है, किसके द्वारा? राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा जो किया गया, इसी के माध्यम से ये कार्यक्रम फ्रेंड राष्ट्रीय महिला आयोग की जो अध्यक्ष है रेखा शर्मा के द्वारा जो है इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, बिम्स्टेक देशों के बीच बहुराष्ट्रीय आपदा राहत अभ्यास पेनेक्स 21 कहाँ आयोजित किया जाएगा? देखिए फ्रेंड, बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, यानी कि जो बे ऑफ बंगाल से लगे हुए जो देश हैं उन्हीं का ये आपस में एक संगठन है और इन संगठनों के बीच, इन देशों के बीच में एक बहुराष्ट्रीय आपदा राहत अभ्यास जो है वो किया जाएगा जिसका नाम क्या है? पेनेक्स है। और ये कहाँ कब आयोजित होगा? कहाँ आयोजित होगा? हैदराबाद में, पुणे में, अहमदाबाद में या फिर चेन्नई में? करेक्ट आंसर फ्रेंड ये है महाराष्ट्र के पुणे में देखा जाए ये बहुराष्ट्रीय आपदा राहत अभ्यास पेनेक्स जो है वो आयोजित किया जाएगा। किन के बीच में? बिम्स्टेक देशों के बीच में। आइए देखते हैं क्या है ये। तो ये देखा जाए फ्रेंड, ये एक पेनेक्स जो है कि मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास है जिसका आयोजन बिम्स्टेक देशों के बीच में किया जाएगा। कहाँ पे किया जाएगा? पुणे में किया जाएगा। कब किया जाएगा? 20 दिसंबर से लेकर के 22 दिसंबर के बीच में किया जाएगा। तो चूंकि एक प्राकृतिक ये जो देखा जाए ये जो अभ्यास है फ्रेंड, जो कुछ भी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं उन प्राकृतिक आपदाओं के जवाब में ये एक क्षेत्रीय सहयोग का निर्माण करेगा ये अभ्यास। और इस अभ्यास में देखा जाए फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं, हमने अभी फुल फॉर्म देखा, बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल से लगे हुए देशों के बीच में आपस में क्या है? ये एक आपदा राहत अभ्यास है। आप जैसा कि जानते हैं बंगाल की खाड़ी में जो इस समय जो चक्रवात आते हैं वो बहुत ज़्यादा धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा विनाशकारी होते जा रहे हैं और इसका मुख्य कारण क्या है? जलवायु परिवर्तन। तो ये जो विनाशकारी जो चक्रवात है जिसकी वजह से इस बे ऑफ बंगाल से लगे हुए देशों को काफ़ी ज़्यादा हानि होती है, तो उस प्राकृतिक आपदाओं के दौरान यह देश आपस में एक दूसरे का सहयोग कर सके। ठीक है, इस कारण से इस अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है जिसका नाम है पेनेक्स। और इसमें देखा जाए जो बिम्स्टेक के जो देश हैं वो इसमें शामिल होंगे चूंकि एक बहुराष्ट्रीय राहत आपदा अभ्यास है। तो जिसमें देखा जाए भूटान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, म्यांमार है, श्रीलंका है, भारत और थाईलैंड जो है उसमें शामिल हैं। इस अभ्यास के दौरान देखा जाए जो देश होंगे उनमें सैन्य सहयोग प्रोटोकॉल पर भी चर्चा किया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन मेरा ये है, आप मुझे बिम्स्टेक के बारे में बताइए। बिम्स्टेक जो संगठन है उसका कब उसकी स्थापना हुई, कौन कौन से देश पहले शामिल हुए, कौन कौन से देश बाद में शामिल हुए, जब इसका गठन हुआ तो कौन से देश से, बाद में कौन से देश हुए? ठीक है, आप मुझे बिम्स्टेक के बारे में बताइए। नेक्स्ट है हमारा, डीआरडीओ ने किस राज्य के तट से सतह से हवा में वार करने वाली वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा या फिर केरल? करेक्ट आंसर फ्रेंड क्या हो जाएगा? सी, उड़ीसा के तट से सतह से हवा में वार करने वाली वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। तो ये देखिएगा, पहली बात तो ये बनाया किसके द्वारा गया? डीआरडीओ के द्वारा किया गया। और डीआरडीओ यानी कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने उड़ीसा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण से वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, ध्यान रखिएगा। और ये क्या है फ्रेंड, एक तरीके से देखा जाए ये जो मिसाइल है ये भारतीय नौसेना के लिए जो डिज़ाइन किया गया है, किसके द्वारा? डीआरडीओ के द्वारा डिज़ाइन किया गया है। और ये देखा जाए स्वदेश रूप से डिज़ाइन और विकसित किया गया है। उद्देश्य क्या है इसका? ये समुद्री स्क्रीनिंग लक्ष्यों सहित निकट सीमा पर विभिन्न हवाई खतरों को निष्क्रिय करना, यानी कि जितने भी जो नौसेना होंगी, नौसेना जो नेवी की जो युद्धपोत हैं उनके लिए
युद्धपोतों के लिए जो हवा से आने वाले जो खतरे होंगे उन खतरों को यह मिसाइल क्या करेगी, आसमान में ही ध्वस्त कर देगी। तो एक तरीके से ये एक एयर डिफेंस सिस्टम है और इसकी जो क्षमता बताई जा रही है वो बताई जा रही है 15 किलोमीटर की दूरी पर ये लक्ष्य को भेज सकता है। ठीक है, तो एक तरीके से ये नौसेना की क्षमता को क्या करेगा, मजबूत करेगा और नौसेना के समुद्री खतरों को, नौसेना को समुद्री खतरों से बचाने के लिए एक अहम भूमिका निभाएगा। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। किसके द्वारा, डीआरडीओ के द्वारा इसको विकसित किया गया। और ध्यान रखिएगा ये जो मिसाइल है, जो पुरानी बराक 1 मिसाइल है, सरफेस टू एयर मिसाइल थी, उसी की ये जगह लेगी ये जो आपने बात किया, कौन सी, वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके लिए देखते हैं शिप्री की एक नई रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में शीर्ष 100 वैश्विक हथियारों की बिक्री में कितनी भारतीय कंपनियां शामिल हैं? 2, 3, 4, 5। करेक्ट आंसर फ्रेंड, 3 भारतीय कंपनियां शामिल हैं वैश्विक हथियारों की बिक्री में। ठीक है, वर्ष 2020 में जो शीर्ष 100 वैश्विक हथियारों की कंपनियां थी उसमें 3 कंपनियां भारतीय शामिल हैं और ये किसकी रिपोर्ट के अनुसार, सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार। तो यहाँ पे देखते हैं क्या है सिप्री रिपोर्ट। तो देखिएगा ये जो सिप्री है, जिसको हम क्या कहते हैं, जो कि वैश्विक हथियारों पर नज़र रखने वाले स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट है। रिपोर्ट के में बताया गया है कि जो देखा जाए 2020 में कुल हथियारों की जो बिक्री के लिए 3 भारतीय कंपनियां शीर्ष 100 में शामिल हैं। और ये 3 भारतीय कंपनियां कौन है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, भारतीय आयुध निर्माणी है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है। इसमें देखा जाए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का 42वां स्थान है। बेल का देखा जाए तो आप यहाँ पे देखेंगे जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है उसका 66वां स्थान है। वहीं भारतीय आयुध निर्माण का देखा जाए 60वां स्थान है। और फ्रेंड इस रिपोर्ट में ये बताया गया है जो दुनिया भर में जो 100 कंपनियों में से जो संयुक्त राज्य अमेरिका की कंपनियां जो है वो सर्वाधिक सबसे ज़्यादा अधिक है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो अधिक कंपनियां हैं वो संयुक्त राज्य अमेरिका की हैं और इसमें जो हिस्सेदारी बताई जा रही है वो 54% लगभग बताई जा रही है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करते हैं भारत की कि वैश्विक स्तर पे जो हथियारों की बिक्री में जो भारत की हिस्सेदारी क्या बताई जा रही है, 1.2% बताई गई। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं इसमें हम आपसे एक प्रश्न ये पूछेंगे फ्रेंड, शिप्री जिसका स्थापना 1966 में किया गया था स्टॉकहोम में, स्वीडन की राजधानी। फ्रेंड सिप्री के द्वारा रिपोर्ट आई थी और उस रिपोर्ट में बताइए आप मुझे कि कौन सा जो है देश वो विश्व में सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश है और सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन सा है, भारत की स्थिति इन सब में क्या है। ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। नेक्स्ट हमारा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को किस वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है, 2022 तक, 2023 तक, 2025 तक या फिर 2024 तक। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी, 2024 तक प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को जारी रखने की मंजूरी दे दिया है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। फ्रेंड जैसा कि आप जानते हैं ये जो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण मार्च 2024 तक, ध्यान रखिएगा आपके ऑप्शन में अप्रैल भी आ सकता है, जनवरी, इसलिए आपको ध्यान होना चाहिए मार्च 2024 तक जारी रखने का मंजूरी दे दिया है। फ्रेंड जैसा कि केंद्रीय मंत्री हैं अनुराग ठाकुर, उन्होंने ये बताया कि जो सरकार ने जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत क्या लक्ष्य रखा था, वर्ष 2016 में एक अनुमान लगाया गया था कि 2.95 करोड़ लोगों को पक्के मकान की आवश्यकता है और यही लक्ष्य रखा गया था कि 2016 में कि 2.95 करोड़ लोगों को 2022 तक क्या किया जाएगा, उनको पक्के मकान जो है वो उपलब्ध करा दिया जाएगा। लेकिन आप जैसा जानते हैं बीच में पेंडेमिक आ गया और इस महामारी के दौरान बहुत सारी सरकार की जो योजना है वो अपने तयबद्ध जो लक्ष्य, जो समय रखा गया था, जो तय समय रखा गया था, उस दौरान उनको पूरा नहीं किया जा सका। इस कारण से बहुत सारे योजनाओं का आपने देखा होगा कि जो समय सीमा को बढ़ा दिया गया है। इसी में ये आपका प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण भी शामिल है, जिसमें देखा जाए वर्तमान में देखा जाए जो है 1.65 करोड़ लोगों को जो है वो आवास उपलब्ध करा दिया गया है। लेकिन शेष लोगों को जो है आवास उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने इस योजना के समय जो है तय सीमा को बढ़ा दिया है, मार्च 2024 कर दिया है और इस दौरान जो है 2.95 करोड़ लोगों को पक्के मकान देने का जो है लक्ष्य पूरा किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत देखा जाए शेष 1.55 करोड़ लोग जो है अधिक जो है उनके आवास के निर्माण में सहायता प्रदान करा जाएगा। वहीं देखा जाए 2 करोड़ 95 लाख सुविधायुक्त पक्के आवास निर्माण का जो है लक्ष्य पूरा किया जाएगा। यही लक्ष्य रखा गया था इस दौरान जो है, ठीक है, 2.95 करोड़ यही था लक्ष्य, 2016 में एक अनुमान लगाया गया था। ठीक है, तो इसको पूरा करने के लिए मार्च 2024 जो है वो समय बनाया गया है। नेक्स्ट है हमारा एशिया पावर इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा है, दूसरे स्थान पर रहा है, तीसरे स्थान पर रहा है, चौथे स्थान पर रहा है या फिर 5वें स्थान पर रहा है। करेक्ट आंसर फ्रेंड सी है, चौथे स्थान पर रहा है एशिया पावर इंडेक्स 2021 में। आइए देखते हैं क्या है ये इंडेक्स। तो देखा जाए एक सिडनी, ठीक है,
सिडनी में स्थित है लोवी इंस्टीट्यूट, इसके द्वारा ये इस इंडेक्स 2021 को इस इंडेक्स को जारी किया गया है एशिया पावर इंडेक्स में। और इसमें देखा जाए 26 देशों की एक सूची जो है वो जारी की गई है। और इस सूची में देखा जाए भारत को 26 देशों में 100 में से 37.7 के समग्र स्कोर के साथ कौन सा स्थान दिया गया है? चौथा स्थान दिया गया है। ठीक है, तो ये जो रैंकिंग फ्रेंड जो जारी की गई है वो किस आधार पे किया गया है? संसाधनों के, यानी कि जो देशों के पास संसाधन है और जो देशों के पास उस क्षेत्र में जो प्रभाव है, ठीक है, एशिया प्रशांत क्षेत्र में, उस प्रभाव के आधार पे इस रैंकिंग को जारी किया गया है। और इस रैंकिंग में भारत को ये भी बताया गया है कि भारत जो है वो ओवरऑल स्कोर में 2020 की तुलना में 2 अंक के साथ गिरावट दर्ज किया गया है। हालांकि रिपोर्ट में भारत को भविष्य के संसाधन माप में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वालों में से भी एक बताया गया, ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। बाकी देखा जाए भारत जो है एशिया प्रशांत क्षेत्र में चौथा जो है वो सबसे शक्तिशाली देश बनाया गया है। और भारत जो है एशिया के उन 18 देशों में से एक है जो 2021 में समग्र स्कोर के साथ नीचे की ओर चल रहा है। ठीक है, और यहाँ पे देखा जाए इस रिपोर्ट में क्या बताया गया है, जो रैंकिंग के आधार पे देखा जाए, जो टॉप रैंकिंग के आधार पे जो सबसे ऊपर है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका है, फिर देखा जाए चीन है, फिर जापान है, भारत का देखिए चौथा स्थान है, फिर रूस है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना को मंजूरी दी है? उत्तर प्रदेश सरकार ने, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब। करेक्ट आंसर फ्रेंड क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना को मंजूरी दिया है। आइए देखते हैं क्या है ये योजना। तो देखा जाए जो उत्तर प्रदेश की कैबिनेट है उसने कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए आत्मनिर्भर कृषि समन्वित विकास योजना यानी कि सेल्फ रिलायंट फार्मर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट स्कीम को मंजूरी दिया है। और ये योजना देखिए इसी वर्ष से लागू हो जाएगी, यानी कि चालू वित्त वर्ष 2021-22 से लागू हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, योजना जो है वो कृषकों को एक तरीके से आत्मनिर्भर बनाने के लिए और उनके आय के स्तर को दुगना करने के उद्देश्य से इस योजना को इसी वर्ष से जो है वो चालू वित्त वर्ष से लागू कर दिया गया है। और इसमें देखा जाए क्या किया जाएगा, इस योजना के तहत जो राज्य के जो प्रत्येक विकास खंड में अगले 3 वर्षों में देखा जाए 1475 किसान उत्पादक संगठन बनाए जाएंगे। और ध्यान रखिएगा इस योजना में फसल कटाई के बाद जो है प्रबंधन, बुनियादी ढांचे और समुदाय के लिए व्यवहार परियोजनाओं में निवेश के लिए दीर्घकालिक ऋण वित्त पोषण सुविधा प्रदान किया जाएगा। अगर हम देखें, जैसा कि आप जानते हैं फ्रेंड, जो प्रदेश है उत्तर प्रदेश को देखा जाए कृषि उत्पादन के आधार पे कितने क्षेत्रों में? 9। ठीक है, 9 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में बांटा गया। अब यहाँ पे देखिए बुनियादी ढांचा क्या है, हमें ये चीज़ समझना पड़ेगा। तो जो ये जोन में बांटे गए हैं, तो ये जोन जो है वो अधिक उत्पादकता वाली फसलों को चिन्हित किया जाएगा। ठीक है, जितने ये जो 9 जोन है, इन जोन के आधार पे जितना भी जो अधिक उत्पादक फसलों को जो है उनको चिन्हित किया जाएगा। अब जब फसलों को आप चिन्हित कर लेंगे, यानी कि जब चयनित कर लेंगे, तो उन चयनित फसलों के उत्पादकता को बढ़ाने के लिए क्या किया जाएगा? नई तकनीकी का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, जब नई तकनीकी का आप इस्तेमाल करेंगे तो उस तकनीकी को इस्तेमाल के लिए क्या आपको निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा। तो निवेश, फिर जब आप उत्पादन करोगे, जब आपका उत्पादन बढ़ेगा तो उत्पादन के लिए आपको एक बाजार चाहिए होगा। आपको अपने जो सामान उत्पादन करोगे उस सामान को बेचने के लिए एक बाजार चले, तो उसके लिए क्या किया जाएगा? ये जो निवेश कार्य है उसी के आधार पे देखा जाए बाजार का एक विकास किया जाएगा, ताकि जो आप उत्पादन करो उस उत्पादन के लिए, उस बेचने के लिए आपको एक बाजार का विकास किया जाएगा। और इस तरीके से इन सब के आधार पर, इन सब के द्वारा क्या किया जाएगा? जो किसान को एक तरीके से आत्मनिर्भर बनाया जाएगा और उसके आय के स्तर को दुगना किया जाएगा। यही है इस कार्यक्रम का उद्देश्य। ठीक है, चलिए, चूंकि हम उत्तर प्रदेश के बारे में फ्रेंड पढ़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश जिसकी राजधानी फ्रेंड क्या है? लखनऊ है। यहाँ के मुख्यमंत्री फ्रेंड कौन है? योगी आदित्यनाथ जो है वो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, और यहाँ की जो गवर्नर है वो है आनंदीबेन पटेल। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, आनंदीबेन पटेल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि किस संस्थान के द्वारा भारत में साइबर सुरक्षा कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है? गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा या फिर याहू। करेक्ट आंसर फ्रेंड बी। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा भारत में साइबर सुरक्षा कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो यहाँ पे देख लीजिए, माइक्रोसॉफ्ट ने 2022 तक देखा जाए 1 लाख से अधिक लोगों को प्रशिक्षण जो शिक्षार्थियों को प्रशिक्षण देने के लक्ष्य से इस साइबर सुरक्षा कौशल कार्यक्रम का शुरू किया है। ठीक है, तो साइबर सिक्योरिटी स्किलिंग प्रोग्राम जो है वो शुरू किया गया है। क्या उद्देश्य है फ्रेंड इसके? देखा जाए इसमें जो छात्र होंगे उन छात्रों को सुरक्षा, अनुपालन और पहचान की
बुनियादी बातों के साथ व्यवहारिक अनुभव जो है प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है, यही इसका उद्देश्य है। ठीक है, और इस कार्यक्रम का देखा जाए, इस कार्यक्रम के माध्यम से जो कौशल अंतर को दूर करना और साइबर सुरक्षा में करियर के लिए भारत के कार्यबल को तैयार करना, ये भी इस कार्यक्रम का उद्देश्य रहेगा। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के फ्रेंड सीईओ कौन है? सत्या नडेला है। ठीक है, सत्या नडेला जो है इसके सीईओ है। और हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका वाशिंगटन में रेडमंड है, वहीं पे इसका जो है हेडक्वार्टर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की 2021 की सूची में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कौन से स्थान पर रही हैं? 45 में, 40, 37 या फिर 35? करेक्ट आंसर फ्रेंड क्या हो जाएगा? ठीक है, 37 स्थान पे रही हैं जो है 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में, फोर्ब्स के द्वारा जारी विश्व की 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में जो हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है, उनका स्थान 37वां है। और यहीं पे देख लीजिए सूची में कौन सा स्थान है, 37 स्थान पे है। और ये लगातार जो है ये तीसरी बार जो है इस सूची में इनको शामिल किया गया है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को, जहाँ पे हम अगर वर्ष 2021 में देखते हैं इनका स्थान क्या था फ्रेंड, 41 था, और देखा जाए तो वर्ष 2019 में 34 था। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आखिरी प्रश्न पे चलते हैं कि जनरल विपिन रावत की हाल ही में एक हवाई दुर्घटना में मृत्यु हो गई। वह भारत के पहले किस पद को संभाल रहे थे? चीफ ऑफ मिलिट्री स्टाफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ नेवी स्टाफ या फिर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ? करेक्ट आंसर फ्रेंड क्या हो जाएगा? डी, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद पे थे कौन आपके, जिनका भी हाल ही में जनरल विपिन रावत का देहांत हुआ है एक दुर्घटना में। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या है ये। तो जनरल विपिन रावत का 8 दिसंबर 2021 को एक हवाई दुर्घटना में मृत्यु हो गई और वो भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस थे। ध्यान रखिएगा, इनकी जो हेलीकॉप्टर थी वो तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में जो कुन्नूर है, ठीक है, कुन्नूर में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। और यहीं पे इस दुर्घटनाग्रस्त में, इस हादसे में देखा जाए फ्रेंड, जो आपके चीफ ऑफ डिफेंस विपिन रावत थे और उनकी पत्नी जो मधुलिका समेत अन्य जो 11 लोग थे, इस दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, और चूंकि ये भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे और इन्होंने इस पद को वर्ष 2019 में संभाला था। ठीक है, इस पद को 2019 में इस पद पर ये नियुक्त किए गए थे। और इस हेलीकॉप्टर का जिसमें ये सवार थे और उसका नाम क्या है जिससे सफ़र कर रहे थे, MI-17V5। ठीक है, नाम ध्यान रखिएगा। और बात करते हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की, तो ये देखा जाए ये तीनों जो सेना के तीनों अंगों के मामले में ये क्या करता है, रक्षा मंत्री के प्रमुख सैन्य सलाहकार के रूप में कार्य करता है। और इसी के साथ तीनों सेनाओं के अध्यक्ष जो रक्षा मंत्री को अपनी सेनाओं के जो संबंधों में सुझाव भी देता है, यही एक तरीके का कार्य करते थे CDS। ठीक है, चलिए इस तरीके से था आज का हमारा 10 MCQ। फैक्ट्स ऑफ द डे पे आते हैं। फैक्ट्स ऑफ द डे में सबसे पहला फैक्ट है कि वयस्कों को कोविड का दोनों डोज देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है फ्रेंड? हिमाचल प्रदेश। तो जो वयस्क है वहाँ पे उन पूरे लोगों को दोनों डोज देने वाला देश का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बन गया है। दुनिया में पहली बार ग्रामीण ओलंपिक का आयोजन किया जाएगा, कहाँ किया जाएगा फ्रेंड? राजस्थान में किया जाएगा। पुस्तक है द मिडवे बैटल, मोदीज रोलर कोस्टर सेकेंड टर्म के लेखक कौन है फ्रेंड? गौतम चिंतामणि है। नेक्स्ट है हमारा Dictionary.com ने वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2021 चुना है, किसे चुना है? एलिस शिप को चुना है। ठीक है, BCCI की सीनियर सिलेक्शन कमेटी ने विराट कोहली की जगह वनडे टीम का नया कप्तान किसे नियुक्त किया है फ्रेंड? रोहित शर्मा को कर दिया है। ठीक है, जर्मनी की संसद ने एंजेला मर्केल की जगह देश का चांसलर नियुक्त किया है, किसे किया है? ओलाफ शोल्जू। ठीक है, तो एक तरीके से जर्मनी में जो मर्केल युग था उसका अंत हो गया है और वहाँ की संसद के द्वारा देश का नया चांसलर नियुक्त किया गया है, किसे किया गया है? ओलाफ शोल्ज को। नेक्स्ट है हमारा इंडियन ज्यूइड मॉडल एंड कंप्यूटेशन सॉफ्टवेयर विकसित करने में उनके अद्वितीय योगदान के लिए यंग जियो स्पेशलिस्ट साइंटिस्ट पुरस्कार प्रदान किया गया है, किसे किया गया है? रुपेश गोयल, जो कि संबंधित है IIT कानपुर से। ठीक है, सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन चार्टर दिवस मनाया गया, कब मनाया गया? 8 दिसंबर को मनाया गया। ठीक है, वहीं अगला है हमारा अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया गया, कब मनाया गया फ्रेंड? 9 दिसंबर को मनाया गया। और इस वर्ष की थीम क्या थी? विषय जो थी वो थी आपका अधिकार आपकी भूमिका, भ्रष्टाचार को ना कहें। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फिच रेटिंग ने 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को घटा करके कितना कर दिया है? 8.4% कर दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से था 13 हमारे 10 फैक्ट ऑफ द डे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा उत्तर प्रदेश स्पेशल में कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ब्रह्मोस मिसाइल विकास हेतु भूमि आवंटन किया जाएगा, किसके द्वारा? किसको किया जाएगा? DRDO को किया जाएगा। ठीक है, भूमि जो है ब्रह्मोस मिसाइल के विकास के लिए DRDO को भूमि दी जाएगी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। भारत हस्तशिल्प महोत्सव का आयोजन
किया जा रहा है, जो कि अभी चल रहा है 30 नवंबर से लेकर के 14 दिसंबर के बीच में। ये कहाँ किया जा रहा है? भारत हस्तशिल्प महोत्सव का आयोजन लखनऊ में, ठीक है, उत्तर प्रदेश की राजधानी। नेक्स्ट है राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में उत्तर प्रदेश का स्थान रहा 9वां रहा, प्रथम पे देखिए कर्नाटक था, ठीक है। 2 दिवसीय ऐतिहासिक अंतर्राज्यीय गधा मेला का आयोजन किया गया, कहाँ हुआ था? चित्रकूट में हुआ था। लखनऊ स्थित संरक्षण संगठन टर्टल सर्वाइवल अलायंस इंडिया की अरुणिमा सिंह ने राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया। कौन सा राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया? सेव द स्पीसीज राष्ट्रीय पुरस्कार, ठीक है। किसने प्राप्त किया? अरुणा सिंह ने प्राप्त किया। और ये किससे संबंधित थी? एक संस्था है, क्या नाम है? संगठन है टर्टल सर्वाइवल अलायंस इंडिया, ठीक है। कहाँ पे स्थित है? ये लखनऊ स्थित है, ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड इस तरीके से था आज का हमारा 10 MCQ, साथ ही साथ हमने 10 फैक्ट्स ऑफ द डे देखा और साथ ही साथ हमने क्या किया 5 उत्तर प्रदेश स्पेशल। फ्रेंड मैं काफ़ी क्वेश्चंस कर रही हूँ, आप लोग काफ़ी इस समय, मुझे पता है आप लोग की इस समय व्यस्तता चल रही है, एग्जाम से संबंधित है, लेकिन फिर भी आंसर देने की कोशिश करिए, आप लोग के लिए बेनिफिशियल होगा ये। बाकी सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करना नहीं भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और चैनल पर पहली बार आया है तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। बाकी PDF फ्रेंड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर के डिकोड एग्जाम को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। डिकोड एग्जाम पे ज्वाइन करेंगे तो उससे आपको क्या होगा, जितना भी हम लोग डेली करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं उससे संबंधित PDF जो है वहाँ पे अवेलेबल होती है, आप वहाँ पे जाकर के डाउनलोड करके उसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, इसको आपको रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। बाकी फ्रेंड फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।